अस्सलाम फॉक्स एंड ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, सो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका एजेंडा ये है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड के कैसे जो है मैं अपना वीक जो है वो प्लान करता हूँ फॉर अ ट्रेडिंग। तो इस आज वीडियो के अंदर जो है वो हम वीकली आउटलुक डिस्कस करेंगे फॉर द वीक ऑफ 26 जनवरी 2025। ओके, ऑलराइट। सो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाई शुड वी परफॉर्म वीकली आउटलुक, कि हमें अपनी ट्रेडिंग में वीकली आउटलुक जो है वो क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है। सो ट्रेडिंग इज़ अ हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस एंड वी नीड अ बिजनेस प्लान। तो जिस तरह बाकी बिजनेसेस होते हैं, इसी तरह ट्रेडिंग भी जो है वो एक बिजनेस है और एक कम्पिटिटिव बिजनेस है। तो इस बिजनेस के लिए जो है वो हमें बिजनेस प्लान चाहिए होता है। तो जो वीकली आउटलुक है वो हमारा बिजनेस प्लान है। एक तरह से हम एक अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं कि मैंने क्या जाके जो है वो नेक्स्ट वीक करना है फॉर माय बिजनेस। ओके, सो गिव मी 6 hours टू chop डाउन अ ट्री एंड आई स्पेंड द फर्स्ट 4 hours sharpen द एक्स। तो इस काम के लिए जो मोटिवेशन है वो ये है कि भाई अगर आपको जो है वो या मुझे जो है वो आप 6 घंटे दें कि ये एक दरख्त काटना है, तो मैं उसके 6 घंटे में से 4 घंटे जो है शुरू के स्पेंड करूंगा अपने जो कुल्हाड़ा है उसको तेज करने में, ताकि जो मेरा दरख्त है वो जल्दी से कट जाए। रेदर देन कि मैं अपना कुल्हाड़ा ही तेज ना करूँ और दरख्त काटने बैठ जाऊँ, तो वो दरख्त जो है वो बहुत टाइम लगाएगा कटने में। ठीक है, हो सकता है 6 घंटे में वो कटे ना। तो इसी तरह आप जो है वो इस कम्पिटिटिव बिजनेस के अंदर मेक श्योर करें कि आप जो है वो वीकली आउटलुक अपनी बनाएं एंड अपने प्लान्स बनाएं, कि आपने जो है वो क्या करना है वीक में जाके। एक बिजनेस प्लान बनाए अपना। ओके, तो प्लानिंग अवर वीक अहेड ऑफ टाइम अलाउ अस टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर विद अवर ट्रेडिंग। तो अगर जब हम अपना वीक जो है वो प्लान करते हैं वीक अहेड ऑफ टाइम, तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि ऑर्गेनाइज करने में, एक स्ट्रक्चर अपना एक पूरा हमारे पास प्लान होता है कि अगर मार्केट में ये होगा तो हमने ये करना है, ये होगा तो ये करना है। एंड उस प्लान से हट के हमारे पास जो है वो कॉन्टीजेंसी प्लान भी होने चाहिए। ओके, सो वी नो एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ वी शुड एंगेज विद द मार्केट्स। तो जब हम अपने वीकली आउटलुक परफॉर्म करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें जो है वो कब और कैसे मार्केट के साथ जो है वो इंगेज करना है। मेरे कौन से एरियाज है जहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, और कौन सी ट्रेड्स हैं जहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लेनी, कौन से सिनेरियोज है जहाँ पे मैंने ट्रेड अपनी एग्जिट कर देनी है। ओके, सो माय वीकली आउटलुक प्रोसेस। तो मेरा जो वीकली आउटलुक प्रोसेस है उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली जितने भी बड़े बड़े आपके जो ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो सब जो है वो अपने वीकली का आउटलुक है उसका प्रोसेस उनका स्टार्ट होता है बाय एनालाइजिंग द वीकली कैलेंडर। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करते हैं, मैं पटनी इन्वेस्टिंग डॉट कॉम यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री को जो है वो डिस्कस करें। ठीक है, तो अपने वीकली कैलेंडर जो है वो एनालाइज करना है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। आपने मेक श्योर करना है कि कौन से इकोनॉमिक इवेंट जो है वो अनफोल्ड हो रहे हैं वीक है। फिर हम जो है वो अपने टॉप डाउन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं ऑन डेजिग्नेटेड मार्केट्स या स्पेसिफिक करेंसी पेयर्स है, तो उसमें आप टॉप डाउन एनालिसिस जो है वो अपने परफॉर्म करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस क्या है कि आप जो है वो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं, जो भी आपका ट्रेडिंग मेथड है उसको यूज करते हुए। सो प्लान ईच ट्रेडिंग डे व्हेन एंड हाउ टू engage। हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हुए, टॉप डाउन एनालिसिस को देखते हुए हम फिर प्लान करते हैं ईच डे कि मंडे को मैंने कैसे मार्केट में इंगेज करना है और कब इंगेज करना है, ट्यूसडे को कैसे इंगेज करना है, कब करना है, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, प्लान फॉर कॉन्टीजेंसीज। इसके अलावा जो है कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो मैं अपने बनाता हूँ कि अगर तो जो मैंने प्लान बनाया है अपना कि मैंने जिस दिन मार्केट को कैसे इंगेज करना है वो उस तरह से अनफोल्ड नहीं होता, तो उस केस के अंदर मैंने मार्केट में क्या करना है। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्टीजेंसी प्लान होने चाहिए कि मुझे इमिडिएटली पता हो कि मैंने जो है वो क्या करना है। मेरे बाइस जो अपने अगर मेरे बुलिश एलर्ट्स हो, मुझे जो आउटलुक है, जो डेटा है, जो मेरा प्लान है वो अनफोल्ड नहीं हो रहा, मुझे शो कर रहा है कि यार मेरा प्लान जो है वो इनवैलिड हो गया, तो मुझे मेरे पास जो है वो कॉन्टीजेंसी प्लान होनी चाहिए कि अब मेरा बाय जो है वो इमिडिएटली शिफ्ट करूं और मैं अब मार्केट में कैसे जो है वो अपने आप को पोजीशन करूं। सो
Let's analyze the weekly calendar of 26 जनवरी 2025। तो ये एक हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर है फॉरेक्स फैक्ट्री का। इसमें मैं सारे फोल्डर्स की न्यूज़ देखता हूँ, इवन येलो फोल्डर्स की न्यूज़ भी देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है वो प्रेफर करते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को। तो मैंने इसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही जो है वो सिलेक्ट करी है। ओके, तो मंडे जो है हमारे पास कोई इतना डॉलर के अंदर जो है वो कोई खास इवेंट नहीं है। अच्छा, हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सिर्फ डॉलर के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि डॉलर वी नो के वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी, और डॉलर ही है जिसकी वजह से हम पूरे मार्केट का नैरेटिव बनाते हैं कि डॉलर किस डायरेक्शन मूव करेंगे, देन बाकी पेज किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऑब्वियसली आप बाकी पेज के भी जो है वो इकोनॉमिक इवेंट देखा करें, लेकिन इस वीडियो में जो है स्पेसिफिकली मैं डॉलर के बारे में बात करूंगा। और मैं खुद भी पर्सनली डॉलर को जो है वो एक बेंच मार्क के तौर पे यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस के अंदर। सो मंडे जो है प्रीटी मच हमारे पास कोई ऐसा कोई वॉलेटाइल इवेंट नहीं है एक्सेप्ट न्यू होम सेल्स। तो न्यू होम सेल्स इम्पोर्टेंट इवेंट है। एंड अगर हम ओवरऑल यूएस की इकॉनमी में देखें तो हमें जो है वो न्यू होम सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, सेल्स वगैरह न्यू होम सेल्स की, जो कि ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि कंज्यूमर जो है वो कॉन्फिडेंट इनफ है इकॉनमी के अंदर। ओके, तो ये मंडे प्रीटी मच कोई इतना वॉलेटाइल नहीं दिख रहा हमें डॉलर के लिए। तो हो सकता है रेंज बाउंड हमें देखने को मिले, या फिर जो लास्ट वीक एक्सपेंशन मूवमेंट थी उसकी रिट्रेसमेंट जो हमें देखने को मिले चार्ट के अंदर। ओके, तो ट्यूसडे को हमारे पास जो है वो कोर ड्यूरेबल गुड्स है। ये काइंड ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं ड्यूरेबल गुड्स के इकॉनमी के अंदर वो कैसे हैं। तो ये लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमिक एंड इम्पॉर्टेंट डेटा है। इससे वॉलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में, बिल्कुल आ सकती है डेटा देखने के लिए। देन हमारे पास जो है वो 8 बजे ट्यूसडे वाले दिन यूएस का जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। तो ये डेटा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं खुद भी पर्सनली, तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड रीज़न बिहाइंड दिस के जो हमारे पास जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा को ट्रैक करने के लिए जो फनल है, ठीक है, जिसको हम चेक करते आते हैं बैकग्राउंड पे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो वो हमें इंडिकेशन यही देगी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे फोरकास्ट पे भी 105.9 आ रहा है, मतलब बेटर देन प्रीवियस मंथ डेटा आ रहा है। तो हम एक्सपेक्टेड जो एक्चुअल डेटा है वो भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ट्यूसडे को हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो अच्छी दिखती है बनती हुई। सो वेडनेसडे हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। तो अगर आप में से कोई क्रूड ऑयल की ट्रेड करता है तो वो जो है वो इस डेटा को, अगर मार्केट में हम रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो उस हिसाब से जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है वो पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव मतलब कि इन्वेंट्रीज जो है वो कम होंगी, तो ये क्रूड ऑयल के लिए अच्छा साइन है। एंड थर्सडे हमारे पास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है एफओएमसी मीटिंग का। एंड एफओएमसी मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास जो है वो टोन सेट करेगी आगे गोइंग फॉरवर्ड के जो फर्स्ट क्वार्टर है 2025 का वो कैसा रहेगा फॉर द डॉलर। तो ओवरऑल जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो रेट की अनचेंज किया है। और हम सीएमई वॉच टूल पे भी जो है वो अनचेंज ही है। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है मिक्स उनका जो है वो सेंटीमेंट्स है इस वक्त मार्केट में। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो फॉरवर्ड गाइडेंस होगी। फॉरवर्ड गाइडेंस हमें मिलेगी आफ्टर इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक साइड की वजह हम देखें तो यूएस की जो इकॉनमी है वो लेट एक्सपेंशन फेज के अंदर है, मतलब कि अब वो स्लो डाउन फेज के अंदर एंटर होगी। तो ये डॉलर के लिए जो है वो बेरिश साइन है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे फॉरवर्ड गाइडेंस में एफओएमसी में कि फेडरल रिजर्व क्या कहता है। देन एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाउल की स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, वोलेटाइल हो सकती है। तो ये दो इवेंट जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर डॉलर। एंड ये फिर जो इसके बाद आप देखें कि एडवांस जीडीपी डेटा है, ठीक है। तो एडवांस जीडीपी डेटा कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो एफएमसी स्टेटमेंट के अंदर मिल जाएगी। देन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हम देख रहे हैं कि एन इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो यूएस में है वो गिर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है फॉर द डॉलर। ओके, लेकिन ओवरऑल जो इस थर्सडे वाले दिन जो मूव होएगी, वो जो वेडनेसडे को एफएमसी मीटिंग होएगी रात 12 बजे, वो अनफोल्ड होती हुई दिख रही है थर्सडे को, के फ्राइडे को। ओके,
सो फ्राइडे हमारे पास कोर पीसी डेटा है, तो कोर पीसी डेटा में जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है। फैक्ट प्रेफर इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स जो है वो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर डेटा है। तो ये दो डेटा जो है वो पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं फोरकास्ट में। तो दैट्स मीन कि अगर तो एफएमसीजीडी में कुछ डॉविश टोन टाइप आती है एंड डॉलर जब अनफॉल होता है तो डाउन साइड, तो फ्राइडे वाले दिन जो है हम आईसीटी क्लासिक जो टी जी आई एफ जो टेम्पलेट है ट्रेडिंग मॉडल, वो अनफोल्ड होता हुआ देख सकते हैं।